डॉक्टर आदिल नजम साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, ये नॉन शिलांस भी नहीं है सदर ट्रंप की, ये तो डाउनराइट डिसमिसिवनेस है सदर ट्रंप की टुवर्ड्स अ पॉसिबल डील विद ईरान। फरमाई दीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिपिक्शन है वीकेंड टॉक्स की, उसके अंदर हम एक ज़रा सी एक ऑफकोर्स हठधर्मी भी देखते हैं और ये भी सजेशन देखते हैं कि उनकी तो शायद ये उम्मीद थी कि ईरान मुकम्मल तौर पे कैपिटुलेट कर देगा उन अमरीकी डिमांड्स के ऊपर, इंक्लूडिंग इसके अंदर एक प्रॉमिस कि वो न्यूक्लियर वेपन्स भी अपने जो है उनको सीक थ्रू नहीं करेंगे, स्ट्रेट को भी रीओपन कर देंगे। मिराकुलसली इट सीम्स कि वो सब कुछ ही सोच रहे थे कि हो जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में डॉक्टर साहब जो ज़्यादा तगड़ी साइड होती है गालिबन उसी को एक ह्यूब्रिस ऑफ पावर जो है वो उसके ऊपर ओवरवेलमिंगली हावी हुआ होता है। यानी ज़रा सा और ताकत इधर लगा दें, थोड़ा सा हमला और कर दें, थोड़ा दबाव और डाल दें तो हम अपने अहदाफ जो है वो मुकम्मल तौर पर अचीव कर लेंगे। इज दिस एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ? मेरे ख्याल में सिग्नलिंग ज्यादा है और फ्लेक्सिंग ऑफ मसल भी है। तो देखिए ना, अगर आप इसको सिर्फ एनालाइज करना चाहें तो एक गुफ्तगू हुई दो फरीकैन जिनकी बड़े अरसे से कोई गुफ्तगू नहीं हुई कम से कम इस चीज पे। एंड गुफ्तगू तब हुई जब जो हालात हैं वो तब्दील हो चुके हैं पिछले 6 हफ्ते में। बहुत सारी चीजें तब्दील हो चुकी हैं। सो बोथ टुक अ मेजर ऑफ ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को नापा तोला, दोनों ने एक दूसरे को पुश किया। ईरान ने भी किया अमेरिका को, अमेरिका ने भी ईरान को किया। और जाते हुए वैंस साहब ने कहा, जनाब मैंने बता दिया कि मुझे क्या चाहिए, जब ईरान तैयार हो तो आ जाइए, ब्लॉकेट से एज ज्यादा लॉन्ग एज द सिलेक्टिव सीज फायर। इंटरफेरेंस है। जी जी, एज सिलेक्टिव हाँ लेकिन इंटरफेरेंस देखिए है ना आप, शिपिंग की अंडर प्राइज लॉ आई वाज रीडिंग अप, और जो बहुत ज़्यादा मुतासर करेगी शिपिंग रूट्स को भी, इरानियन कंट्रोल को भी, जनरेट करेगी इकोनॉमिक लेवरेज, बिकॉज नेचुरली ट्रंप यकीनन ये सोच रहे हैं कि अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धड़े रह जाएंगे तो अब ईरान के तो मजे हैं ना। ना सिर्फ ईरान के पास लेवरेज है, दे वुड हैव इवन मोर मनी दे इवन देन दे हैड बिफोर, दे कैन आल्सो फनल द मनी टू देयर प्रॉक्सीज एज अमेरिका कीप स्टेटिंग, एंड ऑफ कोर्स ज़्यादा पैसे से ज़्यादा सप्लाई, ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंड दे कैन कंटिन्यू देयर न्यूक्लियर प्रोडक्शन। देखिए यू एग्जैक्टली राइट। जो आपने अहम बात की, सारी बातें अहम है, लेकिन एक एक जो अहम आपने बात की वो ये कि अमेरिका, हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वैंस वापस जाएगा और फिर अमेरिका कुछ नहीं करेगा, बल्कि इन अ वे आई थिंक जो स्टेटमेंट आई ट्रम्प की, आई थॉट कि वो थोड़ी सी अनकैरेक्टरिस्टिकली सोबर थी। क्योंकि उससे पहले वाली में तो गाली गलौज थे, उससे पहले वाली में तो सिविलाइजेशन तबाह होने की बात थी, राइट। इसमें अगर आप गौर से पढ़ें तो फिर कोई थोड़ा सा लगता था कि यार शायद रूम है। अब वो उन्होंने खुद लिखी है, उस वक्त उनका मूड अच्छा था, वी डू नॉट नो। लेकिन अभी तक हमने उस लेवल की बॉम्बास्ट नहीं सुनी जिससे आपको ये लगे कि ही इज सेइंग कि अच्छा जो हुआ है वहां उसको मैं फाड़ रहा हूँ एंड आई एम गोइंग बैक टू। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता ये कोई, अगर अगर ये, अब देखे ना, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा इन अ प्रैक्टिकल वे। अगर ये होता है तो फिर सवाल ये भी होगा कि उसका ईरान क्या जवाब देगा। आप वो स्ट्रेट का नक्शा अब अब तो लोगों को जुबानी याद हो गया। आप जब वहां ईरान के पोर्ट पे किश्तियां लाएंगे ना, तो आप एक तरह से एक बहुत बड़े टारगेट भी बन जाते हैं ना। सो देर इज अ सर एक लॉट मिनट ऑफ के लिए थिंग्स रुक दैट जाएं, कैन ईरान के हैपन। रद्द अमल के ऊपर एक मिनट पॉज ले ले सर। मैं आऊंगी ईरान के रद्द अमल के ऊपर, बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग टू अंडरस्टैंड कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। मगर सर, टू बिगिन विद ब्लॉकिंग द स्ट्रेट जो है, इसके तो बराह रास्त असरात होंगे, डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशंस की सूरत भी हो सकते हैं ना, एक बड़ी तगड़ी पावर बिल्कुल। सच एज चाइना के साथ, एज वेल एज इन फैक्ट इवन एलाइज सच एज जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर अमेरिका सीख करता है कि कोई भी वेसल्स को हॉल्ट करना है, ट्रांजिशन को रोकना है, मुश्किल बनाना है, मोर इंपॉर्टेंटली सर ऑल्सो मैं इसके ऊपर आपकी कॉमेंट चाहूंगी, ट्रंप बाबल मंदब को तो लूज कर सकते हैं अगर ऐसी कोई मूव की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के खिलाफ। ये भी अहम तरीन जराए हमें अभी बता रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट अनदर डिजास्टर्स सिचुएशन। हाँ देखिए, अगेन इसीलिए हम, मेरे ख्याल में वी शुड सेपरेट बयानबाजी फ्रॉम, जिसको आप कहते हैं शिप्स ऑन द वाटर या बूट्स ऑन द ग्राउंड। सो यू आर एग्जैक्टली राइट। जो आपने बात की ना कि ये अगर, तो ये इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की हर जो जहाज है वो ब्लॉकेड किया जा रहा है, तो देन तो वो एक्ट ऑफ वॉर बन जाता है, नॉट जस्ट अगेंस्ट ईरान बट अदर्स ऑल्सो। इसीलिए मेरे ख्याल में सेंटकॉम की जो आज की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने क्लियर किया कि जी हम ब्लॉकेड करेंगे ईरान के पोर्ट का, तो आई थिंक उसके पीछे इसी किस्म की सोच है। सीज फायर इज स्टिल टेक्निकली ऑन। अब आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अमेरिका से कुछ प्रेशर हो, एंड आई वुड एक्सपेक्ट, कुछ हमने देखना शुरू कर दिया कि ईरान की जो बयानबाजी है उसमें भी प्रेशर हो। as long as that doesn't turn to back to firing, चाहे वो डायरेक्ट फायरिंग हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो इसराइल की तरफ से, द अजम्पशन इसके पीछे कुछ ना कुछ पक जरूर रहा है, चाहे डायरेक्ट उसमें इनडायरेक्ट में आई टक होप पक सो। रहा है या
रीअसेसमेंट में पक रहा है। दैट इज द होप दैट ट्रूली पीपल होप आर सो। इन्वेस्टिंग इन इट। लेकिन एक बात ये है कि द कैरेक्टर इन्वॉल्व इज वन डोनाल्ड ट्रंप हु इज अनरिलायबल, मतलब उनका कुछ पता नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल, रियली सर और अनप्रिडिक्टेबल। डॉक्टर और साहब दूसरा ये इज नेतन्याहू लेकिन हु गो इज के क्लियरली डिप्लोमेसी एक malicious। प्रोसेस है नेचुरली सर। और ये आई डोंट थिंक रियलिस्टिकली कोई भी ये उम्मीद कर रहा था कि एक डील तगड़ी सी आ जाएगी 24 या 48 घंटों में। मगर ये ना होने की सूरत भी बड़ी वाजे तौर पे हाईलाइट की जा रही है कि वाशिंगटन जो है वो रिपोर्टेडली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो शेयर्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, उसके अंदर से भी अपना हिस्सा मांग रहा था। ईरान के 60% से ज़्यादा एनरिच यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की भी बात कर रहा था, और साथ 20 साल के लिए ईरान के एनरिचमेंट राइट्स को फुल स्टॉप हॉल्ट करने की बात कर रहा था। सो टू बी फेयर सर, अमरीकी पर्सपेक्टिव से शायद ये सब कुछ बड़ा मंतकी और रीजनेबल स्ट्रेटेजिक हो ये सारी डिमांड्स, मगर आर्ग्यूबली क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप आज उतनी पोजीशन में है भी, या वो कैपेसिटी भी रखते हैं कि ये सब कुछ डिलीवर कर सके? आई थिंक द लास्ट 40 days हैज आई वेरी डोंट मच चेंज्ड हिज ओन पोजीशन एंड लेवरेज एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन अमेरिका की तमाम पार्टीज की जो भी व्यू दुनिया का था उनके बारे में 6 हफ्ते पहले, वो अब नहीं है। जो आपने कैपेसिटी की बात की, आई हैव बीन सेइंग कि जो असली कैपेसिटी क्वेश्चन है वो ये नहीं है मिलिट्री। देखें, द यूएस इज स्टिल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री पावर, सो वो कैपेसिटी खर्चा होता भी है तो इट कैन प्रोबेबली। जिस कैपेसिटी पे मेरा क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि डज डोनाल्ड ट्रंप हैव द एबिलिटी टू होल्ड बैक नेतन्याहू। अभी तक हमारा कन्वेंशनल विजडम हमेशा से 1 साल से यही था और सही था कि जनाब अगर अमेरिका कहेगा तो इसराइल रुक जाएगा, राइट। आई एम नॉट श्योर कि हमने जो पिछले 2 साल में देखा है उसके बाद दैट इज एंटायरली ट्रू। वी हैव सीन अगेन एंड अगेन कि आई जब एग्री विद यू नेतन्याहू ने सर। नहीं मानी, राइट। लेकिन आई एम नॉट ये बाइंग ऊंट द किसी करवट आइडिया बैठ कि जाएगा। सिर्फ मगर डॉक्टर एनरिचमेंट की साहब, वजह से सदर होगा। ट्रंप जो अब यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी को एसेंशली सबसे मुश्किल तरीन उनकी जॉब दे रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कि ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक कर दो और तमाम तर स्टेट को जो अब नाए है उसको क्लियर कर दो माइन से। आई मीन दिस इज हर्क्यूलियन टास्क। अब जो ब्लॉकेड है, ये जो इसका ऑर्डर है, इसको नेचुरली हम देखेंगे कि ये तमाम तर इरानियन पोर्ट्स के ऊपर लागू होगा, अंदर भी बाहर भी स्ट्रेट के। और तमाम तर जो मिशंस हैं, ये अब देखेंगे कि अब हम लोग स्काई से हट के अब सी की तरफ ये चेंज हो रहे हैं, राइट। सो नेवी एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब इन्वॉल्व हुए हैं, हमने देखा है हाल ही में। मगर ये जो मिशंस थे वो इतने पेचीदा और कॉम्प्लेक्स नहीं थे, शायद इतने रिस्की भी नहीं थे डॉक्टर साहब, जो सदर ट्रंप आज नेवी से मांग रहे हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन सर कि वेदर ये अचीवेबल है कि नहीं है। यूएस आर्मी जो है वो टैंकर्स को एक्चुअल रोक सकेगी, सुपर टैंकर्स को इतने बड़े वास्ट वाटरवे में रोक सकेगी? और फिर ये ऑपरेशन जो है, इस बड़ा सख्त ऑपरेशन होगा अमेरिकी आर्मी के लिए भी। एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस तो है जिसका रद्द अमल इसका होगा, मगर एट द सेम टाइम क्लियरिंग द सी फ्रॉम एनी सी माइंस, ये तो शायद कहने में आसान है, करने में तो बहुत पेचीदा होगा। ईरान की तो अभी भी बड़ी तगड़ी एबिलिटी है आई टू थिंक फाइट यू आर बैक। राइट। आई थिंक यू आर राइट। कल एक अमेरिकन चैनल पे एडमिरल स्ट्रेविडस जो ग्रैंड कमांडर थे नेवल नेटो के, ही वाज सेइंग एग्जैक्टली द थिंग कि यार ये बहुत मुश्किल है। वो ये नहीं कहते गलत है, वो अमेरिकन की तरफ से कहते हैं कि इट इज नॉट एज इजी एज इट साउंड्स। लेकिन अगेन मेरी मुस्कुराहट वाला सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम ये समझें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है इसका मतलब है वो करने वाले हैं, या हम ये समझें अब इतने साल से ज्यादा तो हो गया ना, और एक बार पहले भी 4 साल हमने गुजारे हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप की हर जो स्टेटमेंट है उसके कई मायने हो सकते हैं। कुछ भड़कें होती हैं, कुछ थ्रेट होती है, कुछ मसल फ्लेक्सिंग होती है।